वक्फ संशोधन बिल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। सर, ये महत्वपूर्ण बिल लाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं मानता हूं कि हित का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हैरेसमेंट का समाधान जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पूरा के पूरा वक्फ सिस्टम है उसमें जो समाज का हित है उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन वक्फ के जरिए जो है वो हैरेसमेंट जो हो रहा था उसका समाधान भी जरूरी है। इसको लेकर के जिस तरह का कन्फ्यूजन था, कंट्राडिक्शन था, कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता था, वो अगर करेक्ट नहीं किया जाएगा तो अविश्वास का माहौल है जो और बढ़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि एक लॉन्ग पेंडिंग ये प्रॉब्लम थी, उसका लॉजिकल सोल्यूशन की दिशा में जो बिल आया है वो स्वागत योग्य है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इस पे आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। ये बात खुद मोदी जी भी चाहते हैं कि हर जो बिल है उस पे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिबेट और डिस्कशन के साथ पास होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में करिए, पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं उसमें करिए, लेकिन लटकाने भटकाने का काम बंद करिए। आप बहुत वर्ष हो गया, कितने वर्षों से जेपीसी बनी, उसके बाद भी अटका दिया गया, फिर उसमें इधर उधर कर दिया गया। तो आज जो है, जो एक वक्त की ज़रूरत तो है ही है, वक्त की भी ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखिए। और ये जो बिल है, मैं मानता हूं कि समाज के डेवलपमेंट विद डिग्निटी के रास्ते को भी साफ करेगा और साथ ही साथ एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट का जो संकल्प है उसको भी मजबूत बनाएगा। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि रेल, सेना, नजूल की जमीन पर जिस तरीके से कब्जा किया गया उसी लिए इस बिल को लाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप उनकी तरफ से। देखो, मुझे लगता है कि कभी कभी जो है तर्कों की कंगाली लोगों को कुतर्कों का जो है वो कुछ और बना देती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के तर्कों की कंगाली के साथ अगर कोई आप इस पे तर्क रखेंगे, अरे भाई आप ये बताइए कि क्या कोई भी सिस्टम संविधान से ऊपर हो सकता है? सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन सकता है? क्या हो रहा था अभी, जहां पर भी जिसका भी जो कुछ देखा कहा कि साहब वो मेरा है, ये जो है वो फला मेरा है, ये जो है वो राष्ट्रपति भवन भी मेरा है, फला मेरा। ये जो पूरा एक चलन चल गया था वो बहुत एनार्की हो गई थी। इसलिए इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट विद डिग्निटी का रास्ता साफ होगा। इसलिए जो कन्फ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट कर जो लगातार दिखाई पड़ रही थी वो ठीक होगी। और मैं मानता हूं कि इसका स्वागत करने योग्य है और इस पर आप डिबेट डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए, लेकिन इसको आप अटकाइए भटकाइए नहीं। सर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बिल को लाया जा रहा है, आप भी मंत्री रहे हैं, इस बिल को किस तरीके से समझें कि 2013 से 2024 में जो बिल लाया जा रहा है बेहतर? के समय में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसका चेयरमैन रहा। बाद में जब सरकार ख़त्म हो गई 2004 में, तो यूपीए की सरकार बनी, फिर जेपीसी उस वक्त जो है वो सस्पेंड हो जाती है। बाद में फिर जेपीसी बनी, उसमें कांग्रेस के रहमान खान साहब जो है वो चेयरमैन बने। उस जेपीसी ने जो अटल जी के समय में थी उसमें कई ऐसे सुझाव रखे थे जिन सुझावों को कि अभी मुझे खुशी है कि इस नए बिल में जो है उसको समाहित किया गया है। उसके अलावा कई और अच्छी चीज़ें भी की गई हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पर डिबेट डिस्कशन होगा या पार्लियामेंट की कमेटीज़ में डिस्कशन होगा तो जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न उसका समाधान दिखाई पड़ेगा। इतना बढ़िया बिल है उसके बावजूद भी ओवैसी कह रहे हैं कि स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है। देखिए, ये स्वायत्तता नहीं है बल्कि जो है वो सुपर संवैधानिक संस्था है। अब स्वायत्तता के नाम पर किसी को आप सुपर संवैधानिक संस्था नहीं बना सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों की आदत है कि चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे संवैधानिक सुधार हो, चाहे समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक वार करना ही करना है। शुक्रिया सर। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।